हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन साहु। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2 से शुरुआत करने वाले शुरू, जो कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और चल रहा है यहाँ पे क्लास 10 मैथ्स। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आर एस अग्रवाल बुक का आता है। और अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक का। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 2 से शुरू होने वाला है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दो जीरो होता है, जिसमें एक जीरो दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और अदर जीरो निकालने बोला जा रहा है। अब इसका निकालने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका ये कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इसे हम फैक्टराइज कर दे, तोड़ दे और सॉल्व कर दे तो वहाँ से आ जाएगा। पर ये डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं होगा, इसे हम फॉर्मूला से बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है उससे। पर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि एक जीरो तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है। अदर जीरो जो निकालना है उसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या ए लेट कर लिए। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला एक फॉर्मूला जो कि एक्सरसाइज 2A में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ से एक जीरो तो ये हो गया, दूसरा ये, दोनों को सम करने से क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो ये हो गया, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो -4, क्योंकि b होता है x का कोफिशिएंट, तो -4 और a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या 1। तो यहाँ से आ गया -4/a। इसके बाद ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से आ गया क्या प्लस, तो ये हो गया प्लस। और ये a यहाँ पे है सीधा एकदम। और ये दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सब में माइनस लग जाएगा, यानी कि -2 माइनस रूट 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये क्या है 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। तो एक का जो वैल्यू आएगा वो 2 माइनस रूट 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से हमारा हैंस द अदर जीरो ऑफ ये क्या है पॉलिनोमियल्स इज क्या हो गया 2 माइनस रूट 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 2A चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1, यानी इसका जीरो निकालने बोल रहा है। ये सबसे पहले है क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो इसका मतलब इसका जो है दो जीरो आएगा, यानी कि सिंपल बोले तो एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है और एक्स का दो वैल्यू आएगा, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप याद रखना होगा, ये वाला। ये स्टेप याद रखना बहुत जरूरी है। इस स्टेप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा इसी स्टेप से सॉल्व होगा। क्या है इसमें, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पी ऑफ एक्स, ये याद रखना होगा। यहाँ पे पी ऑफ एक्स याद रखना होगा, इसे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जैसा कि ये ऊपर वाला इक्वेशन है ये सेम है, बस इसमें हमने क्या किया, ये प्लस पी ऑफ एक्स किया और यहाँ पे हमने क्या किया, इसी को माइनस कर दिया पी ऑफ एक्स। बाकी ऊपर का सब सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक पेयर बनाते हैं हम, इससे और इसमें, इन तीनों को और ये तीनों को हम क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया p प्लस 1 और बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद जब हमने पेयर बनाया इन तीनों का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। जब x कॉमन आएगा तो यहाँ से एक x बचेगा और ये x कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, p प्लस 1। उसके बाद यहाँ से हम p को कॉमन लेंगे। इन तीनों का जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p को कॉमन लेंगे, तो p कॉमन लिया और साथ ही साथ माइनस भी कॉमन आया, तो यहाँ से बच गया x और ये जो माइनस है उसका क्या हो गया प्लस, और ये p प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, x
प्लस पी प्लस वन और यहाँ पे क्या एक्स प्लस पी प्लस वन। अब इसे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस पी प्लस वन को कॉमन लेने से यहाँ पे एक्स और यहाँ पे माइनस पी, यानी एक्स माइनस पी आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे। अब दोनों फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे। अब इसे भी हमने जीरो से इक्वेट किया, इसे भी हमने जीरो से इक्वेट किया। यहाँ से x का दो वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से एक p, यहाँ पे क्या है x प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये p प्लस वन क्या होगा, इक्वल टू के उस पार जाएगा, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस वन। और यहाँ पे क्या है x माइनस पी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, इक्वल टू का उस पार जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, p आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जीरोज निकालने बोला था। ये दोनों क्या हो गया, जीरोज हो गया इस इक्वेशन का। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 2C, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू दिया जाए या m या p के फॉर्म में और दो मल्टीपल का फॉर्म में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप होता है, यहाँ पे क्या m, तो यहाँ पे हम mx को प्लस और माइनस करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे p था, तो हम क्या किए थे, px को प्लस माइनस, यहाँ पे जो रहता है उसी को हम प्लस और माइनस करते हैं। तो ये स्टेप याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि ये एफ ऑफ एक्स गिवन में दिया हुआ था, यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, एम एक्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम एक्स को हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस किया एम एक्स। बाकी पूरा का पूरा ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पेयर बनाते हैं, ये तीनों का और ये तीनों का एक पेयर बनता है। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं और यहाँ से m। तो यहाँ से हमने क्या किया, x को कॉमन निकाला। जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये x स्क्वायर है, तो एक x बच गया, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा m, और यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 3, यानी माइनस m माइनस 3 बचेगा। और अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर क्या हो गया, माइनस वाला प्लस। यहाँ पे देखेंगे हम m कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस भी बच रहा है, और ये m बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, m प्लस 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x माइनस m प्लस 3 और यहाँ पे क्या x माइनस m प्लस 3, ये दोनों सेम है, तो इसे भी हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने से क्या बच जाएगा, x प्लस m। अब ये जो f ऑफ x है, इसे हम जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी हम इसे जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, इसे जीरो से इक्वेट करेंगे ना, यानी अब हम दोनों को सेपरेटली एक एक करके जीरो से इक्वेट करेंगे, इसे भी और इसे भी। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे क्या था, x माइनस एम प्लस 3, अगर हम माइनस एम प्लस 3 को इक्वल टू का इस पार भेजेंगे तो क्या आएगा, m प्लस 3, और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस m इक्वल टू 0। तो m अगर इस साइड आएगा इक्वल टू का उस पार, तो क्या होगा, x का वैल्यू माइनस m। तो यहाँ से 2 जीरो निकल गया जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी ये हो गया हमारा आंसर। 2 जीरो क्या आएगा, एक आएगा माइनस m, दूसरा आएगा m प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल का। तो जब दो रूट्स दिया रहे, दो रूट्स, तो यहाँ से क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा तो इसका एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला याद रखना होता है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल टू क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रखना होता है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 6, यानी आर आगे माइनस है तो -6x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है तो +4। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका 1, 0, 2 ये भी दिया हुआ है और के का वैल्यू निकालना है। तो जब ये 2 क्या है 0 है इस इक्वेशन का, तो जहाँ जहाँ के दिख रहा है वहाँ हम 2 वैल्यू पुट करेंगे और 0 से इस इक्वेशन को इक्वेट करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। थोड़ा स्टेटमेंट भी दे देते हैं, सिंस कि 2 इज a 0 of quadratic polynomials, therefore it will be satisfy the above equation। तो ये इक्वेशन था गिवन में ये वाला, और जहाँ x है वहाँ पे हम 2 डाल रहे हैं, तो k एक्स स्क्वायर की जगह हम 2x स्क्वायर प्लस 3x था तो 3 इंटू 2 प्लस के। अब यहाँ से हम सॉल्व करके k का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर 4 होता है और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 और k का k। उसके बाद 4k प्लस k क्या होगा 5k प्लस 6। अब यहाँ से k का वैल्यू होगा k इक्वल टू ये जो प्लस 6 है ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा -6, और ये 5 क्या होगा नीचे जाएगा तो बाय 5, तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से -6/5। तो ये हो गया हमारा आंसर, k का वैल्यू निकल गया। तो इस क्वेश्चन में इफ 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू निकालना यदि अगर 3 क्या 0 है इस इक्वेशन का, तो ये जब 3 क्या है 0 है इस इक्वेशन का 0, तो जहां जहां x दिखेगा हम वहां पे 3 डालेंगे और इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जैसा कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जैसे कि 3 इज 1 ऑफ द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देयरफॉर इट विल बी सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो जहां जहां 3 यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, तो x की जगह पे 3 तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है x तो +3 और यहाँ पे क्या है k तो प्लस k इक्वल टू 0। अब 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 और 18 प्लस 3 करेंगे तो 21 प्लस k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से -21। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया। तो इस क्वेश्चन में इफ -4 इज a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर -x माइनस 2x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे दिया हुआ है -4 क्या है 0 है इस एक्सप्रेशन का, और उसके बाद k का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं जो ये इक्वेशन में है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका अगर 0 है -4, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ -4 पुट करेंगे और इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जैसे कि -4 इज a 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयरफॉर इट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या था x स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या डालेंगे -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -x है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ x की वैल्यू -4 और -2 के प्लस 2। अब यहाँ पे अगर -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और -2x और अंदर माइनस जाएगा तो क्या होगा -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16 4 करेंगे तो 20 होगा, 20 में 2 जाएगा तो 18, यानी कि क्या होगा यहाँ पे -2x का वैल्यू -18। अब यहाँ से k का वैल्यू क्या होगा, जैसे ये 2 और ये 18 को कट करेंगे तो क्या होगा 9 बार में कट जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से 9। तो k का वैल्यू निकल गया। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है इफ 1 इज a 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर -3 इंटू a -1 इंटू x -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस a का वैल्यू पता करना है, निकालने बोला जा रहा है। जब दिया रहा है गिवन में दिया हुआ कि 1 क्या 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो जैसा कि ये f of x पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, और सिंस चूंकि
वन क्या है, जीरोज है पॉलिनोमियल्स का, तो देयरफॉर इट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ इस इक्वेशन को ये वन सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम वन पुट करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हम वन करेंगे तो ए इंटू वन का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस एक्स 3a माइनस वन, और एक्स था तो एक्स की जगह पे वन और माइनस वन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि वन का स्क्वायर वन होता है तो यहाँ से आ गया ए, और यहाँ पे वन मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे आगे क्या माइनस साइन, अब माइनस 3a तो माइनस 3a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा 3 इंटू वन 3 तो प्लस 3, और यहाँ से माइनस वन। अब यहाँ पे क्या है प्लस ए और यहाँ पे माइनस 3a, यानी यहाँ से माइनस 2a, और यहाँ 3 में 2 जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस 2a, और यहाँ पे क्या है प्लस टू को अगर हम इक्वल टू के इस पर लाएंगे तो माइनस 2 आएगा, और यहाँ से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और एक वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल लिया, तो ये हो गया आंसर इस वीडियो का। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में इफ -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है इस बार। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या -2 क्या है, जीरो है इस इक्वेशन का। इसका मतलब ये -2 जो है सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, यानी ये इक्वेशन दिया हुआ है, और सिंस चूंकि कि -2 क्या है एक जीरोज है यानी जीरो है पॉलिनोमियल का, तो देयरफॉर इट विल बी सेटिस्फाइड एबव इक्वेशन, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे -2 डालेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह पे -2 का होल स्क्वायर प्लस 4x, तो प्लस 4x की जगह पे -2 प्लस 2k। अब k का वैल्यू निकालना है तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि -2 का अगर होल स्क्वायर करते तो प्लस 4 आता है, अब 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब 4 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा -8 और प्लस 2k। अब 12 माइनस 8 करेंगे, 12 में अगर 8 है तो 4 बचेगा, यानी कि 4 प्लस 2k इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू -4, 2k इक्वल टू -4। ये प्लस 4 को इस साइड भेजेंगे तो -4 होगा। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 4 काटेंगे 2 बार में, तो k का वैल्यू आएगा -2। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल गया -2। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये एक इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन का जीरो निकालना। इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट दिख रहा है 6, इसे फैक्टर करते हैं, तो इसे का फैक्टर आएगा 2 और 3, और यहाँ से हमें क्या लाना है -1, क्योंकि यहाँ पे -x है, तो हम क्या करेंगे 2 - 3 करेंगे जब, तो क्या है आएगा यहाँ से -1। तो एक्स स्क्वायर और -x को हमने लिख दिया -3x प्लस 2x और 6 का -6। उसके बाद हम x को कॉमन लेंगे, तो एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एक x यहाँ पे आएगा और एक x अंदर, और यहाँ का x बाहर आगे कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया -3, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x -3। इसके बाद x -3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2। अब ये जो f ऑफ x है इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब हमने f ऑफ x को 0 से इक्वेट किया, यानी इन दोनों को हमने 0 से इक्वेट किया, अब दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, जैसे x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा +3, ये इधर जाएगा तो +3 होगा। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये ये +2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया -2। सो हमारा आंसर आ गया 3 और -2। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में है इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स kx स्क्वायर -3x प्लस 5 इज 1 राइट द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे जो दिख रहा है इस k का वैल्यू निकालना है, और गिवन में क्या दिया हुआ सम ऑफ द जीरो, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1, जैसे गिवन में दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए।
अब इसी फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3, तो बी का जगह -3 और ए का वैल्यू क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि के है, तो के। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय के है, तो ये डिवाइड इस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू के करेंगे तो के ही आएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +3, तो के का वैल्यू यहाँ से आ गया 3, तो निकल गया के का वैल्यू, तो हो गया हमारा आंसर। तो नाम है पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4x + k इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू निकालना है जो कि यहाँ पे दिख रहा है इस इक्वेशन में। और ये 3 क्या है, ये 3 है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो जैसा कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ और ये हमारा इक्वेशन है। और अल्फा इंटू बीटा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे और c/a क्या होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट होता है इस इक्वेशन का, तो जो कि यहाँ पे k है, तो k, और ए होता है कोफिशिएंट x² का, तो x² का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, तो k या बाय 1 है, तो k/1 क्या होगा, k ही होगा, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया 3, तो k का वैल्यू निकल गया 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे a, इस a का वैल्यू निकालना है। कंडीशन दिया हुआ कि x + a क्या फैक्टर है इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का। तो जैसा कि गिवन में दिया हुआ था कि x + a क्या है, फैक्टर है इसका मतलब हम क्या करेंगे, x + a का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसे 0 से इक्वेट करते हैं, x का वैल्यू आएगा -a। जब ये अगर इसका फैक्टर होता है तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है, इसका 0 होता है। याद रखना है कि जब ये इसका फैक्टर है तो x का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इसका 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या है, -a। ये जो -a ये a है, ये क्या हुआ, 0 हो गया इस इक्वेशन का, यानी इस एक्सप्रेशन का 0 है। तो देयरफॉर इट विल बी सेटिस्फाइड अबव इक्वेशन, यानी यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ ये वाला इसे सेटिस्फाई करेगा, ये जो x का वैल्यू हमने लाया -a। तो अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम पुट करेंगे -a और a का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि क्या है इक्वेशन, 2x², तो 2x की जगह पे -a का स्क्वायर प्लस 2ax, तो प्लस 2a इंटू x की जगह पे -a प्लस 5x, तो प्लस 5a की जगह पे -a प्लस 10। अब -a का होल स्क्वायर होता है प्लस a, आई मीन a² होता है, तो यहाँ से आगे 2a², यहाँ पे हमने दिखाया नहीं, यहाँ से आएगा, यहाँ से 2a², और यहाँ पे क्या माइनस आगे है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2a², यहाँ से आएगा -2a²। तो यहाँ पे क्या है प्लस 2a², यहाँ पे क्या -2a², तो यहाँ से ये और ये दोनों कैंसल हो गया, बच जाएगा यहाँ पे क्या -a इंटू 5, तो क्या होगा -5a, और यहाँ पे क्या +10, तो +10। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 = 5a, -5a अगर इस साइड जाएगा तो +5a होगा। और ये 5 से 10 को हम काट देंगे 2 बार में, तो a का वैल्यू क्या आ गया 2, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। a का वैल्यू निकल गया 2, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में इफ a - b, a एंड a + b आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x³ - 6x² + 5x - 7, राइट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है। a कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो a का वैल्यू निकालना है। जबकि ये दिया हुआ है कि ये तीनों क्या है, जीरोज हैं इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, सम ऑफ द जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता था -b/a। तो वही रूल्स यहाँ पे यूज करेंगे, सम ऑफ द जीरो इक्वल टू -b/a, यानी सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ना है।
तो अल्फा का वैल्यू क्या है a माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस बी, बीटा का वैल्यू a, तो यहाँ से a, और गामा a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, तो b होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, तो यहाँ से -6 बाय a का वैल्यू क्या होगा, तो a है यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 2। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे कि a प्लस a क्या होगा 3a, और ये प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो गया इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। अब ये 3 कैंसिल हो गया और a का वैल्यू 1 आ गया, तो a का वैल्यू यहाँ से निकल गया 1, तो हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ए और बी। कंडीशन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को डिवाइड किया जा रहा है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तो कंप्लीट डिवाइड है। तो जैसा कि ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन में दिया हुआ है, और सिंस चूंकि कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये डिविजिबल है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तब इसे हम क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 करके हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1। अब यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0, एक तो x का वैल्यू 0 आएगा, दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से तो आ गया x इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1, यानी x का यहाँ से 2 वैल्यू आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या बनेगा, इस एफ ऑफ एक्स एक्सप्रेशन के लिए जीरोज का काम करेगा, यानी 0 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर अगर 0 और 1 क्या है, 0 है एफ ऑफ एक्स का, तो ये दोनों क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो इट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दिया हुआ था, अब जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे तब x की जगह पे हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 का क्यूब होगा प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस ए एक्स है तो माइनस ए इंटू 0 और प्लस बी। अब यहाँ से ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बच गया b का वैल्यू हो गया यहाँ से 0। इसके बाद दूसरा क्या था, इफ x इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो माइनस ए इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस बी। अब ये 1 का क्यूब तो 1 होगा प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ से माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू 1 तो माइनस ए और यहाँ से प्लस बी, तो 1 प्लस 1 2 माइनस ए और यहाँ से प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने b का वैल्यू 0 लाया है, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे 0 तो a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 2, टू माइनस ए इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो a और b दोनों का वैल्यू निकल गया जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हम वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से और अल्फा इंटू बीटा का अलग से, और फिर उसके बाद पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि अल्फा प्लस बीटा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, और एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा -b/a, और b क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 7, तो माइनस का तो माइनस है और b के जगह पे 7 और a के जगह पे a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है, तो a के जगह पे 2, और अल्फा इंटू बीटा का फिर अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, c यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 5 है 5 और a क्या है यहाँ पे 2 है, तो 5/2। अब अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का वैल्यू तो हो गया -7/2
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2। अब नीचे क्या 2 2 2 पर हम सिंपली प्लस माइनस कर सकते हैं, तो -7 में +5 करेंगे तो क्या होगा -2 आएगा। अब -2/2 करेंगे तो क्या होगा -1। तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया -1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट इसका बताना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम को स्टेट करना होगा। तो इसका एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ इफ f of x एंड g of x आर टू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये f of x और g of x के टू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है सच दैट द डिग्री ऑफ f of x, यहाँ पे f of x का जो डिग्री है इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ g of x। g of x से इसका जो डिग्री होगा वो ज्यादा होगा, f of x का डिग्री ज्यादा होगा g of x से। Where g of x does not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। There exist a unique polynomials, तब जो इसका है एक यूनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा q of x एंड r of x such that इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा f of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस r। वेयर यहाँ पे जो r of x है ये 0 हो सकता है और जो डिग्री होगा r of x का वो हमेशा क्या होगा कम होगा किसी g of x से, ये g of x से हमेशा कम होगा, ये कंडीशन है। अब इसे हम इस एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसे हम g of x कहते हैं, और ये वाला जो ऊपर वाला दिया हुआ है ये वाला ये है f of x और ये है q of x और नीचे दिख रहा है ये r of x। तो यहाँ पे जो f of x है इसका जो डिग्री है मैक्सिमम 3 है और इसका 2 है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि f of x का जो डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा g of x से, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ये g of x यानी कि ये कभी भी क्या होगा 0 नहीं होगा। और तीसरा ये क्वेश्चन तब हमें क्या मिलेगा, ये q of x मिलेगा और r of x। r of x का ये कहा गया कि इसका जो डिग्री होगा वो हमेशा इससे कम होगा, किससे g of x, इससे हमेशा इसका डिग्री कम होगा। तो इससे अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में द सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरो और दूसरा दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे -1/2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे -3 और पॉलिनोमियल्स खोज रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स खोज रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखते थे अल्फा इंटू बीटा। तो इसे लैंग्वेज में दिया हुआ है, अब बस वैल्यू पुट करना है। जैसे कि x² माइनस सम ऑफ द जीरो का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/2, तो -1/2 और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो -3 दिया हुआ -3 वैल्यू पुट करना है बस। उसके बाद x² माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया -3। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, यानी ये हो गया हमारा आंसर। आगे x² प्लस 1/2x माइनस x। तो इस फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स f of x इज इक्वल टू 6x² माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और इसका जीरो निकालना है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये f of x को हमें क्या करना होगा जीरो निकालने के लिए जीरो से इक्वेट करना होगा, यानी इसे एक्सप्रेशन बनाना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। तो जैसा कि 6x² माइनस 3 इसे हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है तो हम 3 पहले कॉमन निकालेंगे और 3 कॉमन निकालने से यहाँ पे 2x² माइनस 1 बचेगा। अब ये 3 इस जगह डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये 0 हो गया तो बच जाएगा 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये -1 इस जगह तो +1 हो जाएगा तो 2x² इज इक्वल टू 1। अब ये
2 मल्टीप्लाई में इस जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, √1/2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/2। जब भी रूट स्क्वायर इस साइड जाता है, रूट बनता है, तो प्लस माइनस लेते हैं 2 साइन। अब जब हम √1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए रूट सिर्फ हमने 2 में लगाया है। तो यहाँ से x का वैल्यू आया, एक तो प्लस में 1/2 और दूसरा माइनस में 1/2। तो हमारा हैंस द जीरो ऑफ द f ऑफ x आर क्या आएगा, 1/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 2 से, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स f of x इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। तो यहाँ पे दिया हुआ f of x जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, वो भी रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसे हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले इस f of x को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, और ये एक जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। जीरो से इक्वेट करने से वो इक्वेशन तैयार होता है। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट 4√3 और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 हो जाएगा, और 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 24। अब इस 24 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से आएगा 12, फिर 2 से आएगा 6, और फिर 2 से आएगा 3। अब यहाँ से हमें क्या लाना है, 5 लाना है। तो 5 हम किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम 2 × 2 करेंगे तो 4, 4 × 2 करेंगे तो 8, और 8 + 3 करेंगे तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ से हमने लाया 8 और 3। अब यहाँ से हम फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4√3x² प्लस 5x को हम तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में टूटेगा, ये तो ये टूटेगा। 5x को हम तोड़ सकते हैं 8x माइनस 3x में, और -2√3 = 0। उसके बाद यहाँ से अब हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन यहाँ से क्या आएगा, जैसे कि ऊपर से हमें 4x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से हमें 4x कॉमन दिख रहा है। 4x अगर हम कॉमन निकाल लेते तो यहाँ से क्या बचेगा, √3x बचेगा, और यहाँ से अगर हम 4x को कॉमन निकालते तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये माइनस साइन कॉमन लेंगे, और यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम √3 कॉमन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि √3 इसमें भी दिख रहा है, और यहाँ से भी हम √3 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम √3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 × √3 = 3 होता है। तो यहाँ से अगर हम √3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा √3x, और यहाँ हमने माइनस साइन कॉमन निकाला, इसके वजह से अंदर प्लस हो जाएगा, और √3 हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, +2 = 0। अब यहाँ पे दिख रहा है √3 + x + 2, और यहाँ पे भी है √3 + 2। इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस √3, और दोनों को अब हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इसे भी हमने 0 से इक्वेट कर दिया, और इसे भी हमने 0 से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ से x का वैल्यू आएगा, ये +2 है, इस साइड जाएगा तो -2, तो -2, और ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड आएगा, तो -2/√3। और यहाँ से क्या आएगा, पहले तो ये -√3 इस साइड जाएगा तो +√3 हुआ, तो +√3, और ये जो 4 मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो √3/4। तो x का 2 वैल्यू आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो हैंस द जीरोज ऑफ f of x इज क्या है, -2/√2 और √3/4। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 2C, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स f of x इज इक्वल टू x² - 5x + k,
सच डेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू निकालना है। के कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ इस इक्वेशन में दिख रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के का वैल्यू निकालना है। गिवन में ये एक इक्वेशन दिया हुआ हमें, हमारे पास ये इक्वेशन में गिवन है और यहाँ पे एक और डाटा गिवन में दिया हुआ जो कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले गिवन डेट लिख लेते हैं, जैसा कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था क्वाड्रेटिक का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस बी बाई ए। तो क्या होगा, यहाँ से ये माइनस तो पहले लगेगा, बी का वैल्यू क्या है -5, तो -5 पुट करेंगे और ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 1, तो 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा 5। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई, तो सी का प्लेस पे अभी एक के और ए के प्लेस पे 1, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से के आ गया। इसको हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और ये जो सेकेंड इक्वेशन, वहां से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का सेपरेटली वैल्यू निकाल लेंगे और ये इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा के का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा देखते हैं। ऐड करने से यहाँ पे जो माइनस बीटा है और यहाँ पे जो प्लस बीटा वो कैंसिल हो जाएगा। ये अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आएगा, बीटा बीटा कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 6 आएगा, यानी 2 अल्फा इक्वल टू 6। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 3, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से 6 को तो 3 बार में, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 3। अब यहाँ से बीटा निकालते हैं, बीटा के लिए हम इसमें पुट कर देते हैं अल्फा का वैल्यू, यानी यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 इधर माइनस होगा, तो अब बीटा का वैल्यू 2। तो 5 में हम 3 माइनस किए तो बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2। अब बीटा भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। के लिए हमें अल्फा बीटा चाहिए था जो कि हमने निकाल लिया। तो के इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6। तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में if alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x is equal to 6x squared plus x minus 2, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha। सबसे पहले यहाँ पे गिवन में क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है f of x is equal to 6x squared plus x minus 2। उसके बाद हमें यहाँ से अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, और उसके बाद इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम जीरोज का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, कि सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो बी के प्लेस में क्या है 1 है, तो माइनस तो आगे लगा हुआ, तो माइनस, और बी के जगह पे 1, और यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, तो 6। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा है वही है सेम, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय। तो यहाँ पे सी के प्लेस पे -2 है, तो -2, और ए के प्लेस पे 6, तो 6। यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 से 6 को काटेंगे तो 1/3 आएगा, तो -1/3। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे, तो नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि हमें ऊपर में क्या चाहिए होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है इसे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -1/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला में इसे तोड़ेंगे, तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और -1/6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1, यानी -1 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 6 का 36।
अब यहाँ से अल्फा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, -1/3 दिया हुआ है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया, +2 अल्फा इंटू बीटा 1/3 हमने पुट कर दिया, इक्वल टू 1/36। अब ये इधर माइनस है, इस साइड होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 1/36 प्लस 2/3, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा ना, नीचे 3 है तो +2/3 हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर देना है। तो नीचे का एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा, तो 36, और यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे 36, तो ऊपर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 36, तो कितने बार में, 12 बार में आता है 36। 3 से अगर डिवाइड देंगे 36 को तो 12 आएगा, तो 12 गुने 2 करेंगे ना, तो 12 गुना 24, और 24 से 25, 25/36, यानी हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/26। अब चलते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। हमें इसका वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का भी हमने वैल्यू निकाला है, जो कि आया -1/3। अब ये क्या है, -1/3 डिवाइड है, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, -3/1 हो जाएगा, तो 25/36 इंटू -3/1। अब यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 36, काटेंगे तो कितना, 12 बार में कटेगा, और यहाँ एक माइनस साइन भी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -25/12, तो -25/12, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to 5x square minus 7x plus 1, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। 1/alpha 1/beta का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है f of x का, तो जैसा कि ये गिवन में दिया हुआ है। अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो हम यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b/a, तो माइनस तो आगे होगा, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -7, और a का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 7/5। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है c/a, c के प्लेस पे क्या है 1 और 1 5, तो अल्फा इंटू बीटा 1/5 आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, 1/alpha प्लस 1/बीटा। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वो देखिए, नीचे क्या है अल्फा बीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा बीटा, और यहाँ पे बीटा है तो ऊपर अल्फा, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो बस वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/5 और अल्फा प्लस बीटा 7/5। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, यहाँ पे 7/5 और नीचे 1/5। अब ये 5 और ये 5/1 यानी कि 7 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 1/alpha प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या आ गया 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को। तो इस क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to x square plus x minus 2, then find the value of 1/alpha minus 1/बीटा। इसका वैल्यू निकालना, ये गिवन में दिया हुआ है। तो ये f of x दिया हुआ है, ये x square plus x minus 2। और फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ये भी पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस, और b/a, तो b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1 और a के प्लेस पे भी 1। x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट को देखना है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया -1। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि दिया हुआ है c/a, तो c के प्लेस पे -2, a के प्लेस पे 1, तो -2/a, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2। अब हमें इसका वैल्यू निकालना, अगर इसे हम एक स्टेप आगे लेके जाए तो क्या आएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा/अल्फा बीटा आएगा अगर एलसीएम लेते हैं तो। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, बीटा माइनस अल्फा,
जो कि यहाँ पे गिवन में हमें नहीं है। गिवन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू क्या, -2 डाल देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या, -2 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1, और यहाँ पे क्या -2, इससे क्या आएगा, प्लस होगा, और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे +4, तो 4 प्लस होगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ से इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपको ट्रिक याद रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, इधर कुछ नहीं करना, इधर कुछ भी नहीं करना, जो होगा इधर होगा। तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस से तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाला था 5, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला था -2, तो माइनस इक्वल टू +4 होगा ना, तो यहाँ से +4। अब 5 4 9 होता है, और इसका वैल्यू -2 का होल स्क्वायर, ये होगा ना, -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो स्क्वायर नहीं निकालना था, हमें तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा निकालना था। ये जो स्क्वायर है इस साइड भेज देंगे तो रूट होगा। ये जो स्क्वायर है, अगर हम उस स्क्वायर को इस साइड भेज देते तो क्या होगा, रूट होगा। तो 3 का रूट अंदर क्या होता है, 9 का रूट अंदर 3 होता है, और -2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो -2 बचेगा। तो यहाँ से 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का वैल्यू क्या आ गया, फाइनली -3/2, -3/2, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस उसी का लास्ट क्वेश्चन होने वाला ये। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इस क्वेश्चन में है, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to x³ minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b. Find the value of a and b. तो यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो दिया हुआ जो कि है a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, और ये क्या है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे 3 जीरो इसका होगा, तो तीनों जीरो दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी यहाँ पे जो दिख रहा है जीरोज में, उसका वैल्यू निकालना है। तो ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसका हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, कि सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा यहाँ पे नहीं है, ये तीसरा लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। दूसरा कुछ ऐसा था कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। तो हमें यही 2 फॉर्मूला का यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का काम कौन कर रहा है, ये है तीनों जीरो। तो अल्फा के प्लेस पे a माइनस बी एंड बीटा के प्लेस पे e, और गामा के प्लेस पे पुट करेंगे a प्लस बी। इसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा, -b/a, तो माइनस का माइनस, और b के जगह पे क्या है, b होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे -3 है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे -3, और e के प्लेस पे कौन है, तो e का वैल्यू होता है मतलब x³ का कोफिशिएंट, तो x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि -b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a, यानी 3a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 3 होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद a और a कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, तो e का वैल्यू 1 आ जाएगा यहाँ से।
ए निकल गया, अब हम बी निकालेंगे। बी के लिए हम अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो अल्फा बीटा गामा का तो यही वैल्यू है तीनों, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, इक्वल टू माइनस का माइनस डी। डी क्या होता है, इसका कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे क्या है 1, और ए टू एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1। तो यहाँ से आ गया माइनस 1/1 जो कि हो जाता है -1 ही होगा। और यहाँ पे जो ए दिख रहा है उस ए का हमने वैल्यू निकाल लिया 1, तो 1 पुट कर देना है। तो ए के प्लेस पे 1, ए की प्लेस पे 1, ए का प्लेस पे 1। अब यहाँ से 1 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1 इंटू 1 किसी से भी करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, तो वही रहता है सेम। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या दिख रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे वर्क कौन कर रहा है, ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, बी ही है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये क्या होगा, ये 1 अगर इस साइड जाएगा तो क्या होगा -1। तो यहाँ पे अगर -1 होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, -2 इक्वल टू क्या आता है -2, आई मीन यहाँ से बी स्क्वायर, बी माइनस यहाँ से माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है -2, और उसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल होके बी स्क्वायर का वैल्यू 2 आएगा। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ से बी का वैल्यू क्या आएगा, ये स्क्वायर जब इससे जाता है तो रूट हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √2। रूट जब भी हम लेते हैं तो प्लस माइनस 2 साइन लेते हैं, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये b का वैल्यू आ गया और ऊपर में a का वैल्यू था, तो दोनों निकल गया। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।